एवरीवन, वेलकम टू मैथोफोबिया। मैथोफोबिया में आप सभी का स्वागत है। प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल मैथोफोबिया एंड डाउनलोड द ऐप मैथोफोबिया फ्रॉम प्ले स्टोर। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है जिसमें कुछ साइड्स और कुछ एंगल्स दिए होते हैं। तो जो रिमेनिंग साइड्स और एंगल्स होते हैं हम उसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। उसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। अब इस साइड्स और एंगल्स को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, उस ट्राइंगल के साइड्स का हम रेशियो निकालते हैं विथ रेस्पेक्ट टू अक्यूट एंगल। विथ रेस्पेक्ट टू अक्यूट एंगल इसे हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, चलिए अब हम सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। ओके, ओके फ्रेंड्स, हमने क्या कर लिया, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, उसको नाम दे दिया ए बी सी। अब ये राइट एंगल कौन सा है, एंगल बी। राइट एंगल मींस 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। और इसमें अक्यूट एंगल कौन सा है, एंगल थीटा। ये जो थीटा है ये अक्यूट एंगल। इसको अक्यूट एंगल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 0 डिग्री से ज्यादा है और 90 डिग्री से कम है, तो हम इसको अक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकलते हैं वो किसको रेफर करके निकलते हैं, अक्यूट एंगल, विथ रेस्पेक्ट टू अक्यूट एंगल, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके साइड्स के नाम जान लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझने के लिए, ठीक है। तो आइए हम साइड्स के नाम जानते हैं। तो सबसे पहले हम जिस एंगल को रेफर करते हैं, यहाँ पे हम कौन से एंगल को रेफर कर रहे हैं, एंगल सी। किसको रेफर कर रहे हैं, एंगल सी। एंड एंगल सी इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। एंगल सी हम रेफर कर रहे हैं और ये थीटा के इक्वल है। थीटा क्या है, जब हमें किसी एंगल का वैल्यू नहीं पता होता है तब उसको नाम दे देते हैं कुछ। तो यहाँ पे हमने इसको नाम दे दिया थीटा, ठीक है। अब हम इस एंगल को रेफर करके साइड्स के नाम निकालेंगे। तो सबसे पहले जो इस एंगल के ठीक अपोजिट, ठीक सामने ये जो साइड होती है उसको हम क्या बोलेंगे, अपोजिट साइड। क्या बोलेंगे, अपोजिट साइड, ठीक है। और इसको हम लिख देंगे ओ से, अपोजिट साइड। और जो इस एंगल को लगा हुआ है, मींस ये वाली साइड बीसी, जो एंगल को लगा हुआ है उसको हम बोलते हैं एडजेसेंट। क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड। और इसको हम ए से लिख देते हैं, ठीक है। अब जो ठीक 90 डिग्री के सामने इसके और सबसे बड़ी लाइन, सबसे बड़ी जो साइड है उसको हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। इसको हम एच से लिख देंगे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, जिस एंगल को रेफर करते हो उसके जो अपोजिट होता है ठीक सामने, उसको हम बोलते हैं अपोजिट साइड। जैसे कि इसमें ए बी है और जो एंगल को लगा हुआ रहता है उसको हम बोलेंगे एडजेसेंट, ठीक है। और जो 90 डिग्री के सामने होगा और सबसे बड़ी साइड होगी उसको हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब अपोजिट को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इसको हम पी से लिख देंगे। एंड एडजा को हम बेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस। इसको हमने बी से लिख दिया, ठीक है। तो अभी आपका कंफ्यूजन नहीं होगा, हमेशा ध्यान रखना जो एंगल को आप रेफर कर रहे हो उसके जो ठीक सामने की साइड है उसको हम बोलेंगे अपोजिट या परपेंडिकुलर, और जो उसको लगा हुआ है उसको हम बोलेंगे एडजा या फिर बेस, ठीक है। अभी आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। और जो सबसे बड़ी साइड है ये AC, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज। हम ध्यान रखिए ये जो दो साइड्स है एडजा एंड अपोजिट, ये आपस में चेंज होते हैं, ठीक है। कभी ये एडजा अपोजिट होगा, अपोजिट एडजा होगा, ऐसे आपस में एक्सचेंज होंगे। वो कैसे एक्सचेंज होते हैं, जब आप एंगल को रेफर करते हो। समझो
यहाँ पे एंगल सी को रेफर किया तो ये एडजा हो गया और ये अपोजिट। अब समझो मैंने एंगल ए को रेफर कर दिया, इस एंगल को, तो क्या होगा, इसके सामने कौन सी साइड आ गई, ये वाली BC। अब ये क्या हो गया, अपोजिट मीन्स परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये जो इसको लगा हुआ साइड है ये क्या हो गया आपका एडजेसेंट मीन्स बेस। तो ये दो साइड आपस में चेंज होते रहते हैं फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ एंगल। आप किस एंगल को रेफर कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था जानने के लिए, आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा और आपको ये कंफ्यूजन भी नहीं होगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जान लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे पहले भी बता चुका हूं कि अगर किसी ट्राइंगल में है उसके कुछ साइड्स और एंगल्स दिए हुए तो जो अदर साइड्स एंड एंगल्स हैं उसको हम मेजर करते हैं और उसको मेजर करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, उस ट्राइंगल के साइड्स के रेशियो निकालते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल। इससे ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं, ठीक है। तो आइए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नाम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते कितने हैं। तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ठीक है। टोटल कितने हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मैं उसके नाम लिख देता हूं। पहला है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड सिक्स्थ वन इज कॉट थीटा, ठीक है। तो ये है 6 टाइप के रेशियोज, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो अब यहाँ पे हमें प्रॉब्लम क्या होता है, इस रेशियोज के जो फार्मूला होते हैं उसको लर्न करना, ठीक है। हम क्या होता है बार बार इस फार्मूले को भूल जाते हैं। तो आज मैं इसी के ऊपर आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ और वो ट्रिक बहुत ही सिंपल है, एक सिंपल सा वर्ड है और उस वर्ड को अगर आपने रिमेम्बर याद रखा तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप लाइफ टाइम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आइए अब मैं उस वर्ड को यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। मैं इसको भी मिटा देता हूँ। ठीक है, ये है ओ वर्ड जिसको हमें याद रखना है। क्या है, OSHACHOTA, ओसा छोटा। क्या है, ओसा छोटा। अब आप बोलेंगे सर आपने क्या लिख दिया, तो मैं अब इस मैजिक वर्ड का आपको इस वर्ड का मैजिक बताने जा रहा हूं कि इस वर्ड से आप कैसे उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को का फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस वर्ड को ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। OSHACHOTA। अब हम क्या करेंगे, इसके 3 अक्षर का पेयर बना लेंगे, 3 पेयर, 1 2 एंड 3, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो मिडल का अक्षर है, इसमें मिडल में क्या है, यस, इसको हम रेशियो का नाम दे देंगे। जैसे यस और क्या हो गया यहाँ पे, साइन थीटा। क्या हो गया, साइन थीटा। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, इसके ऊपर क्या है, ओ, तो हम ओ को ऊपर लिख देंगे और उसके नीचे क्या है, एच, एच फॉर हाइपोटेन्यूज, एच जो है नीचे।
तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, O अपॉन H, अपोजिट अपॉन एडजा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ट्रायंगल छोटा सा ड्रॉ कर देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने राइट एंगल यहाँ पे ट्रायंगल बना दिया ABC, ठीक है। अब हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फार्मूला को बना लेंगे। अब इस पेयर में देखिए, इसमें क्या है, बीच में मिडल में क्या है, C, सो C फॉर cos थीटा। cos थीटा क्या होगा, इसके ऊपर क्या है, A फॉर एडजा, सो ये अपॉन उसके नीचे क्या है, H फॉर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब इस पेयर को देखिए, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो इसमें T फॉर क्या है, tan थीटा। tan थीटा में इसके ऊपर क्या है, O फॉर अपोजिट, ठीक है, O फॉर अपोजिट, और उसके नीचे क्या है, A फॉर एडजा, ठीक है। अब ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फार्मूला हमने निकाल लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो बचे हुए तीन रेशियो हैं उसके भी हम फार्मूला यहाँ पे निकाल लेंगे। अभी आपको इतना ध्यान रखना होगा कि इनके अपोजिट क्या होता है। तो साइन का जो अपोजिट होता है वो होता है कॉसेक। क्या होता है, कोसेक थीटा। सो कोसेक थीटा क्या होगा, हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। जो H नीचे है ऊपर चला जाएगा और O क्या है, नीचे आ जाएगा। तो H अपॉन O मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट। सिमिलरली कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा। अब सेक थीटा का क्या होगा फॉर्मूला, इसको हम उल्टा कर देंगे, H ऊपर चला जाएगा और A नीचे आ जाएगा। सिमिलरली tan का क्या होता है उल्टा, कॉट। इसका इनवर्स क्या होता है, कॉट थीटा। अब कॉट थीटा जो है इसमें क्या होगा, A ऊपर चला जाएगा, O नीचे आ जाएगा। सो ये अपॉन O, एडजा अपॉन अपोजिट, तो ये हमने 6 रेशियोस फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। फार्मूला उसके फाइंड आउट कर लिए, इसको यूजिंग द वर्ड ओसा छोटा, है ना। कितना इंटरेस्टिंग है ना ओसा छोटा, और बहुत ही सिंपल भी है। तो इसमें आपको ये भी नहीं याद रखना है, जो सीक्वेंस होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये भी आपको इससे याद हो जाएगा। और दूसरा, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। जो आप परपेंडिकुलर और बेस में कंफ्यूज होते हो ना, इसमें मैंने क्या लिख दिया, जो थीटा जिस एंगल को आप रेफर कर रहे हो, मैं इस एंगल C को रेफर कर रहा हूँ, एंड एंगल C इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो उस एंगल के जो सामने लाइन होगा, ये इसको बोलेंगे अपोजिट, और जो उसको लगा होगा, ये जो ऐसे इसको लगा हुआ है, वो हम बोलेंगे एडजा। और 90 डिग्री के जो सामने होगा और जो सबसे बड़ी वाली साइड होगी उसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। तो ये तो नहीं चेंज होता है, लेकिन ये दो साइड आपस में चेंज होते रहते हैं। कभी ये एडजा अपोजिट होता है और ये अपोजिट एडजा हो जाता है। डिपेंड करता है आप कौन से एंगल को रेफर कर रहे हो। अगर आप इस एंगल को रेफर करोगे तो ये अपोजिट हो जाएगा BC, एंड ये आपका एडजा हो जाएगा, ठीक है। गॉट इट। तो आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस होते हैं कैसे और कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। अब इस पे हम एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।
तो मैं क्या करता हूँ, अभी इसको रफ कर देता हूँ। सपोज ट्राइंगल ए बी सी, इसमें राइट एंगल क्या है, बी। इसमें अगर आपको एग्जाम्पल दे दिया, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ ए बी इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, बी सी इज इक्वल टू 12 यूनिट्स एंड ए सी इज इक्वल टू 13 यूनिट्स। ठीक है, ठीक है, ऐसा आपको प्रॉब्लम दिया है। ए बी इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, BC is equal to 12 units and AC equal to 13 units. Then find all the 6 trigonometric ratios with रेस्पेक्ट टू एंगल सी। मतलब एंगल सी को रेफर करके आपको वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देख लीजिए तीनों साइड्स दिए हुए हैं। ठीक है, तीनों साइड्स के मेजरमेंट दिए हुए हैं। सपोज अगर 2 साइड्स का मेजरमेंट दिया होता और तीसरा साइड नहीं होता तो क्या करते आप? तीसरा, अगर ऐसा कभी आता है कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में 2 साइड्स का किसी भी, चाहे इसका या फिर इसका या इसका, किसी भी 2 साइड्स का मेजरमेंट दिया हुआ है, तीसरा नहीं दिया है, तो हम तीसरा साइड का मेजरमेंट फाइंड आउट कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। किससे फाइंड आउट करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो अभी हम सीख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। सो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो अभी पूछा है AB is equal to 5, BC is equal to 12, AC is equal to 13, then with reference to angle C find all the six trigonometric ratios। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे वो 6 trigonometric ratios क्या है उसके नाम पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी मैंने आपको ट्रिक बताया वो आप क्या करोगे, पीछे रफ पेज पे लिख लोगे और ऐसा ट्राइंगल बना लोगे फटाफट। ठीक है, अभी मैं इसको मिटा दे रहा हूँ सबको और मैं यहाँ पे वर्ड लिख देता हूँ। ओसा छोटा। ठीक है, इसका आप क्या करोगे, 3 पेयर बना लोगे, 3 अक्षर का। और सबसे पहले क्या है, एस फॉर क्या है, साइन थीटा। सो साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, अपोजिट अपॉन, इसके ऊपर क्या है, अपोजिट अपॉन, नीचे क्या है, एच। एच मतलब हाइपोटेन्यूज। सो ओ अपॉन एच। अब ओ अपॉन एच, तो अपोजिट वाली साइड कौन सी है इसके, एंगल सी की, ये ए बी। कौन सी है, ए बी। और हाइपो क्या है, ए सी। ऐसा लिख लोगे। फिर ए बी का वैल्यू क्या है, 5 एंड ए सी का क्या है, 13। निकल गया साइन थीटा। ठीक है, सिमिलरली सी फॉर कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, इसके ऊपर क्या है, ए फॉर एर्जा, उसके नीचे क्या है, एच फॉर हाइपो। ठीक है, अब एर्जा वाली लाइन कौन सी है, ये BC। और हाइपो क्या है, AC। तो हम क्या लिख लेंगे इधर, AC। इसका वैल्यू पुट कर दो। BC क्या है, 12 यूनिट्स, AC क्या है, 13 यूनिट्स, 12 अपॉन 13। सिमिलरली tan थीटा, tan थीटा में ऊपर क्या है, O, इसके नीचे क्या है, A। O अपॉन ए, O क्या है, अपोजिट, अपोजिट क्या है, AB। एर्जा कौन सी है, BC।
ठीक है। ए बी की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। 5, बी सी क्या है 12, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 12। तो ये 3 रेशियो हमारे निकल गए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो 3 रेशियोज हैं, अब हमें इसको रेफर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम यहीं से निकाल सकते हैं। बस आपको याद होना चाहिए कि इनके अपोजिट क्या होते हैं। साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक थीटा, क्या होता है कॉसेक थीटा। सो कॉसेक थीटा क्या होगा, एच ऊपर चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, इसको हम उल्टा कर देंगे ना। अब एच क्या है हाइपोटेन्यूज, क्या है हाइपोटेन्यूज, इसकी वैल्यू कितनी है 30, यहाँ 30 लिख देंगे। अपोजिट, अपोजिट क्या है इसका ए बी की वैल्यू कितनी है 5। सिमिलरली कॉस का होगा सेक थीटा, क्या होगा सेक थीटा। तो सेक थीटा का फार्मूला क्या होगा, कॉस थीटा क्या है ए अपॉन एच, इसको उल्टा कर दो एच अपॉन ए, एच अपॉन ए। सो हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी, इसका वैल्यू क्या है 30 और एडजा की वैल्यू क्या है 12, सो 13 अपॉन 12। सिमिलरली टैन का होगा कॉट थीटा, कॉट थीटा का फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला क्या है ओ अपॉन ए, इसको उल्टा कर देंगे ए अपॉन ओ। अब ए फॉर एडजा, एडजा की वैल्यू क्या है 12। ओ फॉर अपोजिट, अपोजिट क्या है इसका, इसके अपोजिट में क्या है ए बी की वैल्यू क्या है 5, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अब हमने सारे 6 के 6 रेशियो 6 रेशियोज फाइंड आउट कर लिए यूजिंग द वर्ड्स ओसा छोटा, क्या वर्ड यूज करके ओसा छोटा, बहुत ही सिंपल है ना। तो ये तो मुझे आपको समझाने में टाइम लगा, लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो आप क्या करोगे, ऐसे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लोगे और उसको नाम दे दोगे ए बी सी या जो भी पी क्यू आर दिया है, उसका जो एंगल आप रेफर कर रहे हो उसको आप थीटा मान लोगे और वहां से आप ये रेशियो ये वर्ड लिख के बना लोगे। इसको हार्डली आपको 1 मिनट लगेगा बनाने में, उसके बाद आप जो प्रॉब्लम दिया हुआ है उसको सॉल्व कर सकते हो। सो आई होप कि आप सबको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना आ गया होगा और आप जिंदगी भर इस रेशियो को नहीं भूलेंगे अगर आपने ये मैजिक वर्ड याद रखा ओ सा छोटा, ओ एस एच ए सी एच ओ टी ए। ओके सर, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू, टेक केयर एंड आप लोगों से मेरा एक बार वापस अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।